कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को। मेरी उससे कोई लड़ाई नहीं है, बस अपनी बेटी को मेरे बेटे से दूर रखे। वो जानती है कि तुमसे दुश्मनी करना उसे कितना भारी पड़ेगा, खास तौर पर इस वक्त जबकि अल्बर्टो भी उसके साथ नहीं है। मैंने सुना है कि तुम दामियाना को चाहते हो। तुम तो जानते हो मैं कई सालों से उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन दमियाना तो आपको पसंद करती थी ना पापा। ये पैसे मरीना के लिए है। उससे कहेगा मैं उसे बहुत मिस करूंगा। मतलब इनका ब्रेकअप नहीं हुआ? या कभी उसने ये बात तुम दोनों से कही है? बताओ। पापा ये बात वो क्यों करेंगी? अगर देखा जाए तो आपको करनी चाहिए ना। एल्बर्टो ने बताया कि वो बाल्डोमीरो के घर शिफ्ट हुई है, वो कब्रिस्तान का इंचार्ज। देखो डॉक्टर, परेशान मत हो, मेरे बेटे का उस लड़की के साथ अब कोई वास्ता नहीं। फिर तो हमें यहाँ से फौरन चले जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि हम लोग यहाँ रुके। अब हम यहाँ रहकर एक एक मिनट का फायदा उठाएंगे। उस अंधी गंवार लड़की को बताएंगे कि तुम अल्बर्टो के काबिल नहीं हो। कम ऑन मामा, क्या हो गया आपको? मरीना यहाँ कभी नहीं आई, और खास तौर पर इस वक्त जब अल्बर्टो यहाँ मौजूद नहीं है। अब मैं कुछ नहीं करूँगी, तुम करोगी। मैं? आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, मैं बस देख रही थी ऑर्टेंसिया ने तुम्हारी मॉम का ब्रेसलेट यहाँ ना रख दिया। ओह नो, आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है मेरी मामा ही भूल गई है उसे। रियली? जी। तुम्हारे घर पे जो सर्वेंट्स हैं उनसे क्यों नहीं पूछ लेते तुम लोग? एक्चुअली हम यहाँ ज्यादा अरसे के लिए आ गए थे, तो मामा ने सारे सर्वेंट्स को छुट्टी पर भेज दिया था। हाँ तो ठीक है, वापस जाकर देख लेना। जी। वैसे एक बात बताओ, अच्छा ही हुआ कि हम शहर वापस नहीं गए। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारी बात पूरी नहीं हुई थी ना। मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि आप मुझसे क्या कहना चाह रही थी। प्रॉमिस करती हूँ उस पर दबाव नहीं डालूंगी। अगर वो वापस आया तो इट मीन्स कि वो मुझे मिस कर रहा है, या फिर मैं ही उसके लिए सही लड़की हूँ। हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ ऐसा ही होगा। और अगर आपको कोई एतराज नहीं है तो मैं सोच रही थी कि अल्बर्टो के वापस आने तक यहीं रुक जाऊं। अरे बिल्कुल बेटा, ये तुम्हारा अपना ही घर है। लेकिन सुसैना को ये बात समझनी होगी कि वो तुम्हें अल्बर्टो से मिलने के लिए फोर्स नहीं नहीं नहीं, आप मॉम की फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें हैंडल कर लूंगी। ओके मेरी जान। थैंक्स मुझे अभी भी अपनी बेटी समझने के लिए। इट्स ओके। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मिसेस अंगूस्तियास। मुझे एल्बर्टो ने बताया कि तुम यहाँ हो। मैं पूछने आई थी कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। आप दोनों आपस में बात कीजिए। थैंक यू बाल्डो, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ आई हैं। प्लीज आइए, बैठकर बात करते हैं। थैंक यू। अपना हाथ देना। ये क्या है? एल्बर्टो चाहता है कि तुम ये रखो किसी इमरजेंसी के लिए। नहीं मैम, मैं ये नहीं ले सकती। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं। एल्बर्टो ने ये मुझे तुम्हारे लिए दिए हैं मरीना। मिसेस अंगूस्तियास, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मगर मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं और मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक है। मरीना, बाहर इंगस्टियस आई हैं, लेकिन फिक्र मत करो, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया है। तुम्हारा राज राज ही रहेगा। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? टोरेबियो कहता है कि तुम पर हमला हुआ था। वो ज़करियास था। ज़करियास ने तुम्हारे साथ ऐसा किया? मामा, क्या आप थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाएंगी प्लीज? देखिए,
हम रुक तो गए हैं यहाँ मामा, अपने प्लान में भी कामयाब हो गए हैं। अब इससे ज्यादा आप और क्या चाहती हैं? रुको वेनेसा, मेरी बात सुनो तुम। अच्छा, एक प्रुडेंशिया ही है जो उस अंधी लड़की को यहाँ आने पर राजी कर सकती है। लेकिन ऐसा क्यों करेंगी वो? पता नहीं, लेकिन वो जहाँ रह रही है आई डोंट नो कि वो जगह रहने के लायक भी। ओह नो, अल्बर्टो नहीं रहने देगा उसे ऐसी जगह पर। क्या लगता है अंकल लुइस को पता होगा कि उसने घर खाली कर दिया? मार्गरीटो ने बता दिया होगा उसे। अच्छा ये कि उसे लगता है कि अल्बर्टो का उस लड़की से ब्रेकअप हो गया है, और होना भी यही चाहिए, वरना वो लॉरेंजा वापस आ जाएगा और अपने बेटे को जायदाद से आग कर देगा। मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा दामियाना। नहीं। क्या किया उसने तुम्हारे साथ? बदतमीजी की। हम उसकी शिकायत दर्ज कराएंगे। बाल्तोमेरो, नहीं, तुम कुछ नहीं करोगे। तुम नहीं चाहती कि मरीना को पता चले? टोरिबियो आ गया है। मेरी प्रिंसेस, लगता है तुम्हारे मेहमान आए हुए हैं। हाँ, मिसेस अंगोस्तियास आई हैं। शायद मैं गलत वक्त पर आ गई। नो मैम, प्लीज इसकी फिक्र मत कीजिए। आप आराम से जाकर मेरी मॉम से मिल लें, तब तक मैं खाना बना कर लाती हूँ। हाँ ठीक है। ये बताओ मेरी कैंडी कहाँ है? आज नहीं खरीदी मैंने। क्यों? पागल। आहिस्ता बोलो, बात आहिस्ता करो। क्या अकेले में कोई बात करनी है? ठीक है। अच्छा लगा तुम्हें ऐसे देख के। यकीनन मेरी बुज़दिली पे तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा ना? क्या हुआ, कस्टम्स वाले मामलात और खराब हो गए क्या? हाँ, जिसने ऑर्डर दिया था उसने रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है पनामा। मुझे यकीन है कि तुम सब ठीक कर लोगे और सब अच्छा हो जाएगा। हाँ, वो शहर चला गया। चलो ठीक है। अच्छा, मुझे एक काम है, कुछ डॉक्यूमेंट्स ढूंढने हैं, उसके बाद मैं एयरपोर्ट के लिए निकलूंगा। मुझे वापस आकर बताना एंड गुड लक। मैं बताना ही भूल गई कि सुसैना और वेनेसा यही हैं। मैम, अरे इस बात से क्या फर्क पड़ता है? वो दोनों तो वैसे भी अपने कमरे में हर वक्त बंद पड़ी रहती हैं। अच्छा सुनो, उनका ब्रेसलेट मिल गया? नहीं मिसेस प्रुडेंशिया, कसम खाती हूँ मैंने नहीं कुछ नहीं किया। होटेंसिया, रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। हाँ, रिलैक्स हो जाओ और रोना नहीं। तुम अंदाजा नहीं कर सकती कि मेरे ज़मीर पर कितना बोझ है दामियाना। ऐसा लगता है जैसे मेरी रूह में जहर फैल गया है। मुझे समझने की कोशिश करो, इसके नताइज को समझो। अगर मैंने उन्हें बता दिया तो एक दौराहे पर खड़ी हो जाएंगी प्रुडेंशिया। उनकी ज़िंदगी पहले ही बहुत मुश्किल है, और मिस्टर लुइस मरीना को कभी अपनी बेटी नहीं मानेंगे। तुम जानती हो वो उससे कितनी नफरत करते हैं। उल्टा वो प्रुडेंशिया को इल्जाम देंगे या शायद उसको घर से ही निकाल दें। उसने ज़करियास को भेजा मुझे मारने के लिए। हाँ, उसने ज़करियास को भेजा था ताकि तुम्हें धमकाए और घर खाली करवाए, लेकिन उनको ये उम्मीद नहीं थी कि वो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करेगा। वो तो ये भी नहीं जानते थे कि तुम मरीना की माँ, मतलब तुमने उसे लेके पाला है। वो उनकी बेटी है, पता होना चाहिए उन्हें। नहीं, उनको बताने से कोई फायदा नहीं होगा। हमारे बच्चों ने शादी करके ये मसला हल कर दिया है, और अब मुझे लगता है इस शादी के बाद मिस्टर लुइस और प्रुडेंशिया को मरीना को अपनाना होगा। क्या वो जानती हैं? नहीं, प्रुडेंशिया को नहीं मालूम उनकी शादी हो गई। तुम ही मुझे बताओ दामियाना, मैं ये बात उन्हें कैसे बता सकती हूँ? और तुम भी अपने लोगों को नहीं बता सकती कि मिस्टर लुइस ने तुम्हें घर से निकालने के लिए आदमी भेजा था। और अब हम दोनों को अपनी जबान बंद रखनी होगी अल्बर्टो के लिए और मरीना के लिए। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या आप बता सकती हैं डॉक्टर फर्नांडोज हैं अभी? अपॉइंटमेंट है आपके पास? अपॉइंटमेंट कल की है, लेकिन मैं बस उन्हें हेलो कहने के लिए आया था। डॉक्टर अभी सर्जरी में है, वो आपसे नहीं मिल सकते। आप कल आ जाइएगा। ओके, थैंक यू। यू वेलकम। फोन की बैटरी भी डाउन है।
शुक्रिया आपका। गुड बाय। दामियाना, खामोश रहना प्लीज। बाल्टोमेरो। बाल्डोमेरो? बाल्टोमेरो सब जानता है। लेकिन तुमने क्यों बताया उसे? मैंने नहीं बताया उसे। ये सही नहीं हुआ। वो किसी को नहीं बताएगा। लेकिन जानती हो ना, अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा? हम ये सब अपने बच्चों की भलाई के लिए कर रहे हैं, मरीना के लिए। मुझे यकीन है उसको वो सब कुछ मिलेगा जो उसका हक है। माफ कीजिएगा मिसेस सुजाना, मैंने खुद एरास्मो से कहा था कि वो हॉस्पिटल में जाकर आपका ब्रेसलेट ढूंढे, मगर वहां भी नहीं मिला। वो अंगूस्टिस कहाँ है? बाहर गई है। हेलो जी, कहिए। गुड इवनिंग। क्या मैं डॉक्टर एल्बर्टो से बात कर सकता हूँ? मैंने उनके नंबर पे कॉल की थी लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। उन्होंने मुझे ये नंबर भी दिया था। वो तो इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन आप मुझे मैसेज दे सकते हैं। हाँ बताइएगा। कॉल की थी डॉक्टर बेजन ने। मैं 2 दिन के लिए मैक्सिको सिटी में ही हूँ। मिस मरीना के अगर टेस्ट अभी हो जाएंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। वो टेस्ट मरीना की सर्जरी के लिए है ना? जी बिल्कुल। मैं 2 दिन में यहाँ से चला जाऊंगा। चाह रहा था कि टेस्ट हो जाए। आप बेफिक्र हैं, उसे मैसेज दे दूंगी मैं आपका। एल्बर्टो एक्चुअली अपने डैड के साथ शिकार पे गया है, इसलिए जो मैसेज है वो आप इसी नंबर पर दे दीजिएगा। ओके, अप्रिशिएटेड। थैंक यू। खुशबू तो बहुत अच्छी है मरीना। अब हमें अच्छे अच्छे खाने खाने को मिलेंगे क्योंकि मरीना आ गई है। सुनो, मरीना बहुत अच्छे खाने बनाती है। तुम्हारा खाना तो बिल्कुल बेकार ही होता है बाल्डोमेरो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हाँ है। टुरिबियो, पहले ये खा कर देख लो, उसके बाद बताना कैसा बना है। हाँ बिल्कुल। मरीना, मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। यहाँ आने का बहुत शुक्रिया मिस अंगूस्तियास। और ये बताओ, तुम कब आ रही हो ला नोरेंजा? मिस अंगूस्तियास, अगर सच कहूँ आपसे तो मिसेस प्रूडेंशिया से जब से बात हुई है तब उनको से ही उसका मुझे बहुत पछतावा है बेटा। जब तुम उनसे मिलने आओगी तो वो अपनी शर्मिंदगी का इजहार करेंगी और तुमसे माफी मांगेंगी। बिजी हो? नो, आ जाओ सुसैना। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरा ब्रेसलेट अब नहीं मिलेगा। तो मैक्सिको जाके क्यों नहीं ढूंढती? हो सकता है वो वहीं हो सकता है। वेनेसा ने मुझसे कहा है कि वो यहाँ से जाना नहीं चाहती, और सच कहूँ तो मैं भी उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। वेल, मेरे ख्याल से वो बड़ी हो गई है, उसे यहीं छोड़ दो, वो रह लेगी। वेनेसा जितनी स्ट्रांग नजर आती है वो इतनी है नहीं। उसे मेरी जरूरत है, और इससे उसे वक्त भी मिल जाएगा अल्बर्टो को दोबारा हासिल करने का। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब इसकी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अल्बर्टो उसके पास अब वापस नहीं आएगा। तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? तुम्हें ऐसा क्या पता है जो मुझे नहीं पता? प्रूडेंशिया। हाँ, हमसे गलती हुई है। मरीना अब भी साथ है अल्बर्टो के। हाँ, ऐसे आप बहुत अच्छा करिए मम्मा। टुरिबियो, क्या सूप खत्म हो गया है? हाँ, मैंने पूरा पी लिया है। ओ टुरिबियो, तुम्हारा नहीं, मम्मा का। हाँ, इनका खत्म होने वाले हैं। अच्छा मम्मा, बहुत अच्छी बात है। अब खाना खाने के बाद मैं आपकी चेंज करने में मदद करूंगी। मैं खुद कर लूंगी बेटा। लो भाई, कॉफी आ गई। ठीक है टुरिबियो, अपनी प्लेट पास करना प्लीज। स्ट्रॉन्ग है जैसे तुम्हें पसंद लगी है, थोड़ा सा और ले लो। नहीं टुरिबियो, तुमने बहुत पी लिया, अब तुम्हें मजीद सूप नहीं मिल सकता। मुझे बस थोड़ा सा और दे दो। टुरिबियो, ज्यादा खाने से नींद नहीं आती, फिर डौने ख्वाब भी आते हैं। वो औरत जिसमें इतनी हिम्मत नहीं कि औकरांजा को सच बता सके तुमसे क्या कहने आई थी। नो, बिल्कुल नहीं, अब नहीं मिल सकता है। बस तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई प्रूडेंशिया? वेल, मुझे ऐसा लगा था कि शहर जाकर वेनेसा फिर से अपनी जिंदगी में मगन हो जाएगी और अल्बर्टो से होने वाली शादी को भूल जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि फिर उसे शायद ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तुम्हें पता नहीं, लेकिन मेरी मासूम बच्ची की उम्मीदें बढ़ चुकी थी कि वो अल्बर्टो की दुल्हन बनकर एक दिन इस घर में आएगी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। वेनेसा को भी बता देती हूँ अब। नहीं नहीं प्रूडेंशिया, मैं उसकी माँ हूँ। मैं उसे खुद बताऊंगी कि उस चालाक लड़की को अल्बर्टो की कोई फिक्र नहीं। बताऊंगी कि उसने तुम्हारी बात नहीं मानी और तुमसे तुम्हारा प्यार छीन लिया। इसमें कोई गलती नहीं है। इट्स ऑल अबाउट अल्बर्टो। और ये सच लगता है तुम्हें?
मुझे लगता है कि इसी में मेरे बेटे की भलाई है। एक्सेप्ट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हम, लेकिन इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि हर मुश्किल का सामना कर लें वो दोनों। तो उसने तुमसे कहा कि खामोश रहो? हाँ। तुम्हें मिस्टर लुइस का डर है कि उन्हें पता चल जाएगा कि जिस बेटे को उन्होंने सब कुछ दिया वो उनका नहीं है। बाल्दोमेरो, उन्होंने ज़करियास को मारने के लिए भेजा था मुझे। क्या? बहुत घटिया इंसान है। मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूं। अल्बर्टो को जब पता चलेगा कि उसके बाप ने उसके साथ क्या किया है तो वो उससे नफरत करेगा। उनका झगड़ा होगा, नतीजा मरीना को भुगतना पड़ेगा। अच्छी बात तो यह है कि वो और मरीना शादीशुदा हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। खैर, फिक्र मत करो। तुम चाहती हो किसी को पता ना चले तो मैं चुप रहूंगा। ओह पापा, मिसेस दामियाना ने भी हाँ कह दिया। तुम क्या क्या रही हो बेटी? मुझे लगा था कि एक दिन आपको अंदाजा हो जाएगा कि मिसेस दामियाना आपके लिए क्या महसूस करती हैं। ऐसा मत कहो योला। क्या कभी उसने ये बात तुम दोनों से कही है? बताओ। पापा, ये बात वो क्यों करेंगी? अगर देखा जाए तो आपको करनी चाहिए ना। फिक्र मत करो मार्गरेटो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। इधर आओ बेटा। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है मार्गरेटो? सही से सांस नहीं ले पा रहा, कमर और किडनी में दर्द है। तुम अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखते। ये मैंने ऑइंटमेंट बनाया है, इसे जरूर लगा लेना, आराम आ जाएगा। और अगर इससे आराम नहीं आया तो मैं दूसरा बना दूंगी तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं, बस अपना ख्याल रखो।